उस पाक हस्ती की बारगाह में अपनी हाजिरी लगवाना चाहूँगा कि जो मकसूद कायनात है। नबी करीम अलैहिस्सलाम की लख्ते जिगर हज़रत सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा, ये 3 रमज़ान शरीफ हमारे यहाँ अहले सुन्नत के नज़दीक उनका यौम विसाल है। और ये जितना भी इस्लाम बाकी है ये सैयदा कायनात के वजूद का सदका बाकी है। ये कोई माने तो तब भी हकीकत यही है, कोई ना माने तो तब भी हकीकत यही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब हौसला दिया था तो इन्हीं अल्फाज से दिया था कि जब रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बेटा हज़रत इब्राहीम भी फौत हो गए तो कुफ़ार खुश हुए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने दिन इनकी ज़िंदगी है, जब ये फौत हो जाएंगे तो उसके बाद इनका ये मिशन अनकम्प्लीट होगा, ये इनकी बात अधूरी रह जाएगी, इनकी बात कौन सुनेगा, इनकी ज़िंदगी तक है इनकी बात। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब अपने महबूब करीम अलैहिस्सलाम के लिए ये ताना कुफ़ार का सुना तो अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील जाओ मेरे महबूब को एक पैगाम दे दो। वो पैगाम ये समझते हैं कि आपका बेटा फौत हो गया है तो आपका ये मिशन कंप्लीट नहीं होगा और आपका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको फातिमा की सूरत में कौसर अता फरमा दिए, फातिमा की सूरत में कौसर अता फरमा दिया है। तो ये मेरी बात नहीं है, यानी मैं और आप मिलके बैठ के कोई हमने इसका तर्जुमा कर लिया है, ये हमारे अहले सुन्नत के मुफस्सरीन इस बात पर सारे मुत्तफिक हैं कि कौसर के मफाहीम में एक खूबसूरत मफहूम ये है कि अल्लाह ने अपने महबूब को सैयदा कायनात की बशारत अता फरमाई। फरमाया, महबूब ये इतनी बड़ी नेमत मैंने तुझे अता फरमाई है, इतनी बड़ी नेमत अता फरमा दी है आपकी बेटी की सूरत में कि फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। अब तकाजा ये है मेरी बारगाह से कि इस नेमत के शुक्रिया के तौर पे आप नमाज अदा करें और कुर्बानी अदा करें। इन्ना शानिअक हुवल अबतर। रह गया मसला कि कौन बेनामो निशान होगा। ऐ महबूब तेरा दुश्मन बेनामो निशान होगा, तेरा दुश्मन तेरा बुरा चाहने वाला बेनामो निशान होगा। तेरी बेटी इस सूरत में हमने तुझे अता फरमाई है ऐ महबूब कि इसकी नस्ल क़यामत तक चलेगी। और फिर महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने इसी वजह से ऐलान फरमा दिया कि कायनात के लोगों सुनो, जब तक सितारे आसमानों पर मौजूद हैं, अहले आसमान महफूज हैं, वहां क़यामत नहीं आएगी। और जब तक मेरी बेटी की औलाद जमीन पर रहेगी, जब तक मेरी बेटी की औलाद जमीन पर रहेगी, जब तक सैयदा ज़हरा का खून जमीन पर रहेगा, जमीन वालों पर भी क़यामत नहीं आएगी। तो ये बात ज़हन नशीन हो कि कोई माने या कोई ना माने, किसी को तस्लीम हो या किसी को तस्लीम ना हो, कोई इस बात से अकीदत रखे या कोई इस बात से अकीदत न रखे, लेकिन हकीकत बहरहाल यही है कि आज अगर इंसानों पर क़यामत रुकी हुई है तो सैयदा ज़हरा के खून की बरकत से रुकी हुई है। तो इसलिए अहबाब गिरामी कदर हम किस तरह शुक्रिया अदा करें उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में कि जिन्होंने अपने महबूब करीम अलैहिस्सलाम को वो बेटी अता फरमाई कि जिनके बारे में जब पूछा गया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अपनी बेटी का नाम फातिमा क्यों रखा है, तो आवाज़े रिसालत आती है कि सुम्मियत फातिमा तो लिअन्नहा व ज़ुर्रियतहा व मुहिब्बीहा अनिन्नार। मेरी बेटी फातिमा का नाम मैंने फातिमा इसलिए रखा है कि इसने अपनी हिफाजत की वजह से अपने आप को और इसका सदका अल्लाह ने इसकी औलाद को और इसके चाहने वालों को जहन्नम से दूर रखा है। तो किस तरह शुक्रिया अदा करें हम रब्बुल आलमीन की बारगाह में कि हमें अकीदत, हमारी अकीदतों का मरकज सैयदा कायनात सलामुल्लाह ताला अलैहा है, वो मेरे नबी पाक के दिल का सुकून और सबसे बड़ी शान
उनकी बड़ी शानों में ये है कि उम्मुल मोमिनीन अम्मा जी आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह ताला अलैहा इरशाद फरमाती हैं, उनसे पूछा गया कि आप नबी पाक की बीवी हैं, रसूलुल्लाह की ज़ौजा हैं, उम्मुल मोमिनीन हैं, आप हमें बताइए, आपने मेरे रसूल पाक के घर का माहौल देखा है, बीवियों के साथ सुलूक देखा है, रिश्तेदारों के साथ मामलात देखे हैं, आप हमें बताएं कि रसूलुल्लाह को सारे खानदान में, सारे लोगों में सबसे ज्यादा महबूब कौन था? नबी का महबूब होना ये छोटा दर्जा नहीं, ये मैं आपको बता दूं। अल्लाह के रसूल का महबूब होना ये छोटा दर्जा नहीं है, अल्लाह के रसूल का महबूब होना बहुत बड़ा दर्जा है। उम्मुल मोमिनीन अम्मा जी आयशा सिद्दीका से पूछा जा रहा है, उम्मुल मोमिनीन अम्मा जी आयशा सिद्दीका जिनकी ताईद में कुरान पाक में 18 आयात नाज़िल हुई, जिनके बारे में खुदा ताला बोल उठा कि जिसने आयशा को कुछ कहा उसने मुझे कुछ कहा, ये उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह ताला अलैहा है, उनसे दरियाफ्त किया गया, आपको पता है, बताइए कौन महबूब है मेरे मुस्तफ़ा का? तो उन्होंने कहा सैयदा ज़हरा, सैयदा फातिमा सलामुल्लाह ताला अलैहा। तो पूछने वाले का मकसद ये नहीं था, उन्होंने कहा हमने औरतों में नहीं पूछा, हमने मर्दों में पूछा है। फरमाया सैयदा ज़हरा का खामद। फिर बात वहीं पे आ गई, फरमाया सैयदा फातिमा, कहना चाहिए था कि अली, जवाब फिर भी दुरुस्त था, कहना चाहिए था कि अली, जवाब फिर भी दुरुस्त नहीं, उनका तारुफ भी इनके तवस्सुल से करवाया। और मैं जिसका मैंने कहा है ना कि ये महबूब है, इसी का खामद भी महबूब है मर्दों में सबसे ज्यादा। तो इसलिए अहबाब गिरामी कदर, कोई कदर पूछे सैयदा कायनात की तो उम्मुल मोमिनीन से पूछे।